हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की शानदार क्लास में। आज के इस शानदार सेशन में हम लोग जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, प्रमुख ऑपरेशन 2025 के, इन सभी पर चर्चा करेंगे और पूरा का पूरा सेशन एमसीक्यूज के फॉर्म में होगा। तो 50 से अधिक क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम फटाफट 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए इस शो का नाम 10 मिनट वन शॉट शो हम आरंभ कर रहे हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ भारत का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस लिहाज से भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी प्रमुख ऑपरेशंस हुए हैं उन्हें हमको फटाफट याद कर लेना चाहिए। जैसे कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, उस बीच ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करते समय। 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन विजय, जो कि कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था। और बाद में ऑपरेशन पराक्रम 2001-2 में भारत पाक के सैन्य गतिरोध को यहां पर ऑपरेशन पराक्रम के द्वारा रोका गया। तो यहां पर हमको ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके ऑपरेशन थे भारत पाक के बीच में जो भी अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चली है। बाकी अभी का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाब में जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन कोड का नाम क्या था? तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने अभी ये पहलगाम अटैक का जवाब दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारा शुरू होता है पहला प्रश्न, वो आपके लिए एक बोनस था। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये हमको याद रखना है कि जब म्यांमार में मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाई थी, यहां पर 7.7 रिक्टर का क्या आया था? भूकंप आया था। तो इसके लिए मदद के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप डिटेल आप देख पा रहे हो, 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। बाकी इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जितनी भी यूट्यूब पर क्लास चलती है, इसकी एप्लीकेशन पाने के लिए अभी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हो। आज का जो दूसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो आपका जो दूसरे का आंसर है वो है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ये आपके आग से निपटने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत यहां पर याद रखोगे कि ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा उत्तरी लद्दाख क्षेत्र के ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगला है, सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया भारत ने? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के थ्रू हमने सूडान से अपने भारतीयों को लाया था। अगला है, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपको याद रखना है ऑपरेशन गंगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पूरे के पूरे ऑपरेशन याद कर लेने हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए एक अभियान, एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के द्वारा हमने इजराइल हमास के बीच में फंसे भारतीयों को घर वापस लाया था। अगला है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कि अगर ट्रेन में आपका सामान खो जाता है, खोया पाया विभाग के द्वारा, यहां पर आपके सामान की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन अमानत। आपकी अमानत को आपको दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए भारत ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो तुर्की के लिए आपको याद रखना है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तुर्की और सीरिया के लिए क्या रखना है? ऑपरेशन दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? हैती से बचाने के लिए। तो आपको अगेन याद रखना है ऑपरेशन इंद्रावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती ऑपरेशन। अगला है, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के जो ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपको ये पता होगा कि अचानक से
जो उड़ीसा के तट हैं, जो समुद्री क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारे कछुए एक साथ वहां पर आकर के अंडे दे रहे थे। तो ऑलिव रिडले एक प्रजाति कछुओं की, इनको बचाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था जो कि कहलाया था ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अफगानिस्तान में जो तालिबानियों के कब्जे में यहां पर भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया मेरे साथियों? तो उसका राइट आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तस्करों से बचाने के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आहट, सी। ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था। नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका हो जाएगा ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत। केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था? तो आपको यहां पर ऑपरेशन का नाम ऑलरेडी दे रखा है, ऑपरेशन मर्यादा। आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने इस ऑपरेशन को चलाया था। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको पता ही है, केदारनाथ है, तो आपको ये चीज आसानी से दिमाग में आ भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑपरेशन मर्यादा के तहत आप देख पा रहे हो मादक पदार्थों को सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ये ऑपरेशन चलाई थी। जो मादक पदार्थ होते हैं ये आपको पता है कि ये नुकसानदायक होते ही हैं। चर्चा में रहे ऑपरेशन अकल्पनीय या फिर अनथिंकेबल, अकल्पनीय या अनथिंकेबल, जिसको सोचा ना जा सके, का संबंध किस देश से है? यहां पर आपको बताना है देश का नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ये आपका रूस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है, या रूस के रिलेटेड है ये ऑपरेशन। ठीक, ये देखिए जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के आपके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस की परमाणु क्षमता को खत्म कर सकता है, इसको देखते हुए ये ऑपरेशन अनथिंकेबल को अंजाम दिया था। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है? रूस से। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने किस ऑपरेशन के तहत पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास 2 व्यक्तियों को चीन से 108 केजी सोने के बिस्कुट की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑपरेशन जज्बा। ऑपरेशन जज्बा। आरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे सुरक्षा बल, किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों 2018 से 2024 तक स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया था? तो इसका जो राइट आंसर है 18वें का, वो हो जाएगा डी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, है ना, बच्चे हैं, नन्हे फरिश्ते होते हैं, याद रहेगा, है ना। एक एक पॉइंट को आपको याद करते चलना है, बहुत आसान है, सिंपल, यहां पर समझाने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल सिंपल याद करते चलो। 10 मिनट शो है, फटाफट हम 58 क्वेश्चन करने वाले हैं। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया था? तो 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वर्ष 2024 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य से चलाया गया था? किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य के द्वारा। अगला है, ये डिटेल जो है आप बाद में पढ़ सकते हो, आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मार्च 2024 में कहां की पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की थी? ऑपरेशन कामधेनु सीधा सीधा पूछ रहा है ना। अब हमारा देश जो है पशु सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रहा है, कई योजनाएं बना रहा है, तो यहां पर ऑपरेशन कामधेनु इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे। भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया था। इसे किसके द्वारा विकसित किया है? तो यहां पर याद रखना है, इसे विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है।
हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई ऑपरेशन पोलो की। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? इस ऑपरेशन का जो संबंध है मेरे साथियों, ये है हैदराबाद से। इसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, नहीं है तो किसी दिन बढ़िया डिटेल में बात करेंगे, जो कि JN चौधरी ने यहाँ पर नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं को ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन कैक्टस, ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देशों के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया था? ये अभियान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। ऑपरेशन कैक्टस तख्तापलट को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया मालदीव की सरकार के लिए। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल इलाके में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निपटने के लिए सेना ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति। हमास के हमले के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वार्ड किस देश ने शुरू किया था? तो ये बिल्कुल याद है कि हमास का जो युद्ध था वो इजराइल के साथ था। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये आंसर पता ही होगा और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ए इज द राइट आंसर, इजराइल। हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध किया था? तो यहां पर इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया था। किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ। तो स्वाभाविक सी बात है, हमास भी कोई ना कोई ऑपरेशन चलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो है ये हमास ने चलाया है। तो किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। एक दूसरे को अपोजिट ऑपरेशन यहां पर याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका और भारत, उपयुक्त दोनों। इसका मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा। संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? तो इस तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त। 31वां क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने और पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? अब पुंछ में एक काफी ज्यादा हमला किया गया था अभी पाकिस्तानियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। तो यहाँ पर पुंछ जो है एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ अभी जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 31वें का राइट आंसर है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। गो हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? तो किस राज्य ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आंसर डी हो जाएगा गो हत्या के खिलाफ। तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन सजग जो है कि आप सजग हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ये चलाया गया है आपका भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा। तट रक्षक जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाने जाते हैं। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर हमने म्यांमार का जो हेल्प किया है, ये चक्रवात से यहाँ पर पीड़ित था म्यांमार, तो इसकी हेल्प करने के लिए हमने जो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन करुणा। करुणा, हमारे अंदर काफी करुणा होता है भारतीयों में। ऑपरेशन करुणा। नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन की शुरुआत की थी? तो सीबीआई ने शुरुआत की थी ऑपरेशन गरुड़ की। अगला जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, फुल फॉर्म जरूर याद करते चलेंगे, ने बाल यौन शोषण सामग्री प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था? सीबीआई ने यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर जो चलाया गया 36 का जो राइट आंसर होगा ऑपरेशन मेघ चक्र। राइट आंसर डी। अगला है 1991 में असम राइफल्स के द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑपरेशन दूधी। ऑपरेशन दूधी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला है राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल मतलब पिघला हुआ धातु, है ना, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है रेलवे में रोकने के लिए? तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क, है ना, ऑपरेशन सतर्क। अगला है 40 क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 40वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। उत्तराखंड बाढ़ आया था 2013 में, उससे प्रभावित नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के बचाव अभियान को सांकेतिक नाम क्या दिया गया था? है ना, बचाव किया गया था, उसका एक सांकेतिक नाम दिया गया, एक तरीके का मिशन हो गया। तो 41वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत। देख रहे हो यहाँ पर हमने सभी मिशन या सभी ऑपरेशन को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप जो 2025 में एग्जाम दोगे उसमें ये सारे के सारे ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसमें ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा इंपॉर्टेंट है। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती, क्या भांग की खेती और आपूर्ति, है ना, ये करना इलीगल है, मत करना, और इसका सेवन भी ना करा करो, को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका जो ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, है ना। नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए, शिपमेंट क्या होता है कि मतलब हम जो बड़ी बड़ी शिप से हम सामान को हम लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति या ऑक्सीजन सिलेंडरों को हम शिप के द्वारा लेके जाने के लिए तेजी से हमने एक ऑपरेशन चलाया था, है ना। कौन सा नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। यहां पर समुद्र सेतु मैंने याद करवाया है काहे के लिए? तो ये हमारे मालदीव में फंसे हुए लोगों के लिए, है ना। अब मालदीव हमसे दूर है और ये हम शिपमेंट के द्वारा हम ऑक्सीजन भेजेंगे ही भेजेंगे, तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो ये आपस में जोड़ के याद कर लेना। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आप कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन हैं, तो इनको एक एक करके याद कर लेना है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर के द्वारा हम खाद्य आपूर्ति, खाना वगैरह पहुंचाते हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प याद कर लेंगे, डी इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था, या बालाकोट स्ट्राइक जो मिशन है उसका जो कोड नेम है वो क्या है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर। 50वां क्वेश्चन, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए जो ऑपरेशन चला वो है ऑपरेशन परवाह। रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों के अनधिकृत ब्रांड वाली पानी बोतलों की बिक्री पर रोक के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? आपने देखा है बिस्लेरी, बिलसेरी, अलग अलग नाम आ जाते हैं बोतलों के, है ना, अलग अलग ब्रांड के नाम होते हैं, उनकी कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी से हो जाती है और उनको धक्का धक बिल्कुल बेचा जाता है। तो इस तरीके की बिक्री को रोक लगाने के लिए, है ना, अनधिकृत ब्रांड का क्या है कि रोक लगाने के लिए हमने एक मिशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन थर्स्ट, क्योंकि आपको प्यास लगती है, थर्स्ट, है ना, थर्स्टी हैं, प्यासे हैं, वो उसी से आपका ये ऑपरेशन का नाम है। 1998-99 में कारगिल युद्ध सेक्टर से घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं शुरू में ही बता दिया था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। अमृतसर के सिख मंदिर जो 1984 में हुआ था, ऑपरेशन चलाया गया था, जो सिख मंदिर में जो आतंकवादी जो थे, अलगाववादी जो थे, वो यहाँ पर इंटर कर गए थे, उनको हटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन
ब्लू स्टार। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जो चलाया गया है वो ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस। भारत सरकार के द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी से रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कालाबाजारी काफी ज्यादा चलता है आजकल, तत्काल में भी टिकट नहीं मिलती है। आपने ट्राई किया होगा, देखा होगा, इसको भुगता भी होगा, तो इसका नाम है ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर। पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़वाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन 25। 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन जो चलाया गया था ताज होटल में वो चलाया गया था 2008 का, याद रखना है, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो। ये हमारे आज के पूरे क्वेश्चन हो गए। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी तरीके के अन्य सभी करंट अफेयर के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले शानदार सेशन में। धन्यवाद।